वेलकम टू माय चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस। यानी मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ का ज्योग्राफी का ऑल बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए आगे की तरफ क्वेश्चन क्यूब देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन है आपका खनिज। चलिए अगला क्वेश्चन दो नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लगभग भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। आप लोग के आंसर स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज का है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन है? इनमें कौन अधात्विक खनिज है? जो निम्नलिखित में है कौन अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक है ना, जो अधात्विक खनिज है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अधात्विक खनिज के उदाहरण है? ये भी वही क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, लेकिन ऑप्शन में चेंजिंग हो गया है। जो आप लोग का ऑप्शन देता है तो इसमें चेंजिंग, ग्रेफाइट का है तो अधात्विक खनिज है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टान में खनिजों के जमाव का परतों में मिलता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी। कौन सा चट्टानों में? अवसादी चट्टान जो होता है उसमें खनिजों का जमाव पाया जाता है। उसके परतों में क्या पाया जाता है? तो खनिजों का जमाव पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा को। किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। ठीक है, लोहा अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? लोहा अयस्क किस प्रकार के संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार संसाधन है जी? अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन एक लोहा अयस्क का प्रकार है? तो हेमेटाइट का है लोहा अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोहा अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो एंथ्रासाइट नहीं है, ये कोयला का है। एंथ्रासाइट है जो कोयला का है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला यही है एंथ्रासाइट। ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लामोनाइट तीनों का है लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और मोनाइटाइट लोहा का है, लेकिन जो एंथ्रासाइट है वो लोहा का अयस्क नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मतलब कि लोहा अयस्क नहीं है? तो कौन नहीं है? तो एंथ्रासाइट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको का स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो किस में है? तो एल्युमिनियम भारत का है तो सुसंपन्न है। एल्युमिनियम का है भारत सुसंपन्न है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कहाँ है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक है, जहाँ भारत का सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन किया जाता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? वही कर्नाटक। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जी? तो कर्नाटक में ही स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना परसेंट लोहा अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ है भारत का कितना परसेंट लोहा का उत्पादन करता है? तो मात्र 20% का करता है लोहा का उत्पादन करता है। कौन? छत्तीसगढ़। 16 नंबर क्वेश्चन है, नोवा मुंडी किस राज्य में स्थित है? जो नोवा मुंडी है किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? झारखंड में नोवा मुंडी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। आगे क्वेश्चन, भारत का लोहा किस देश में निर्यात किया जाता है? जो भारत का लोहा है किस देश में भेजा जाता है? निर्यात मतलब क्या होता है? भेजना। किस देश में भेजा जाता है? तो आपका जापान में। किस देश में भेजा जाता है जी? जापान में भेजा जाता है। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन लोहा का निर्यात नहीं है? लोहा का निर्यात कौन नहीं करता है? भारत का कौन सा शहर है जो लोहा का निर्यात नहीं करता है? हमारा मुंबई है, जो भारत का लोहा का निर्यात भेजता नहीं है, करता नहीं है। मैंगनीज उत्पाद में भारत का विश्व में क्या स्थान है?
मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में किस स्थान पर है? तो तृतीय स्थान पर है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 टन, ओहो सॉरी सॉरी, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 20 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग पड़ता है? तो 10 किलो मैंगनीज का उपयोग पड़ता है। कितना केजी? 10 केजी। ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होगा? तो 10 केजी। चलिए आगे देखते हैं। मैंगनीज का उपयोग किया जाता है, मैंगनीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बैटरी बनाने में किया जाता है, फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है और माचिस, यानी इनमें सभी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा राज्य है? मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा। कौन राज्य है जी? उड़ीसा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 23 नंबर। निम्न में सॉरी मतलब वही कहने का मतलब वही है कि इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कौन है जो मैंगनीज का उत्पादक नहीं करता है? कौन है जो मैंगनीज का उत्पादक नहीं करता है? तो तमिलनाडु मैंगनीज का उत्पादक नहीं करता है। देखिए, भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। भारत का एक ऐसा राज्य है उड़ीसा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बक्साइट का निर्माण किया जाता है। और पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, देश में कौन सा तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो 125 टन करोड़ टन है। देश में कुल तांबा का भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन है। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किस लिए? तांबा के लिए है। घाटशिला का किस उत्पादक के नाम से जाना जाता है? तो तांबा के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड के किस देश प्रति बिहार झारखंड में देश का कितना परसेंट अभ्रक उत्पादन किया जाता है? तो 80%। बिहार और झारखंड मिलाकर 80% अकेले ही क्या करता है? उत्पन्न करता है। भारत झारखंड का कार्डोमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में एक कार्डोमा जगह का नाम है, उसकी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर। ठीक है, इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत। कौन है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सी नहीं है? तो विद्युत नहीं है। फिर वही बच्चों थोड़ा तेजी से बता रहे हैं, एग्जाम में समय आ गया है इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। कोयला है, जैव संसाधन है। कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा है? तो कोयला। कोयला है जो परंपरागत ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरण। इनमें से कौन से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कोयला। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारतीय का कितना परसेंट कोयला पाया जाता है? तो 96%। गोंडवाना में सबसे ज़्यादा भारत का सबसे ज़्यादा गोंडवाना युग के चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ? तो गोंडवाना युग के चट्टानों में, भारत के गोंडवाना युग के चट्टानों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा कोयला, 96%। गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, जहाँ पर 96% सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किया जाता है। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा है। कौन? एंथ्रासाइट। सबसे खराब बिटुमिनस। चलो आगे देखो, सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला सबसे घटिया कोयला पीट है। सबसे ज़्यादा घटिया कोयला कौन है? पीट है। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा कोयला का सबसे बढ़िया कोयला उत्पादन करता है झारखंड करता है। ठीक है, कालाकोट कोयला किस क्षेत्र में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस क्षेत्र में स्थित है जी? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में खनिज के तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? असम के डिगबोई में। ठीक है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में। कौन से चट्टानों में? परतदार चट्टानों में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। अभी बताया ना, सब उन्हीं पे तेल का भंडारण है, डिगबोई असम में। अंकलेश्वर किस शक्ति के साधन से गुजरता है? तो खनिज तेल। किस शक्ति से गुजरता है? जो खनिज तेल से गुजरता है। मुंबई हाई पर क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है जी? तो खनिज तेल से प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका एक यूनिट खत्म हुआ।
इसका अगला यूनिट आप लोग का अगला क्लास में देंगे। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर वीडियो पसंद आए। इसके बाद अगला वीडियो में मात्र 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम का समय आ चुका है बाबू, जितना पढ़ोगे उतना ही आप लोग के लिए लाभदायक होगा। कम समय में जितना पढ़ाई हो, वीडियो देखिए, किसी भी चैनल की वीडियो देखिए, लेकिन कम समय में टाइम आप लोग वेस्ट ना हो, बहुत कम समय में क्वेश्चन देख लो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।